प्रश्न संख्या 26 एफ एक्स के कोस एक्स बटे पाई माइनस 2x यदि x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और यदि x इक्वल टू पाई बाई 2 तब भरिए। द्वारा परिभाषित फलन है वो x बराबर पाई बाई 2 पर क्या है, सतत है। ये प्रश्न 26 से हमें पूछा गया है और 26 से लेकर 30 तक जो प्रश्न है इनमें k का मान पूछा गया है, k का। और ये जो आरबीएसई बोर्ड है उसके द्वारा मेन एग्जाम में भी यानी वार्षिक परीक्षा है उसके अंदर भी काफी पूछे गए हैं, इंपोर्टेंट सवाल है। तो प्रश्न जो 26 है इसमें देखो k का मान ज्ञात करने हैं और इस पर सतत और असतत जांच करना है। तो देखो सबसे पहले क्या निकालते हैं भाई, सतत क्या होता है। सतत का मतलब ऐसा कोई फंक्शन जिसका ग्राफ क्या हो लगातार आए बिना पेन उठाए, यानी लगातार हम उसको बना सके, या फिर सतत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूटी। तो देखो 26 का प्रश्न हल करें तो एफ एक्स सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ एक्स यानी फलन का मान। फलन का मान कहां से निकलेगा, जहां से बराबर इक्वल टू नहीं रहेगा वहां पे, या फिर डायरेक्ट बराबर रहेगा वहां से। तो फलन का मान क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 3, यानी फलन का मान, फलन का मान हो जाएगा एफ एक्स बराबर 3। भाई यहाँ पे x रहता तो x के स्थान पे पाई बाई 2 रखते, या 2x रहता 2 इंटू पाई बाई 2, लेकिन यहाँ डायरेक्ट क्या एक अंक है, डिजिट है, तो उसको एफ एक्स का मान डायरेक्ट क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखो हम यहां चेक करेंगे दाईं सीमा और एक बाईं सीमा। अब देखो इनका क्या रूल है, बाईं सीमा, बाईं सीमा कहां पे निकालेंगे, लेस देन पे, और दाईं सीमा निकालेंगे ग्रेटर देन पे। यानी दाईं सीमा क्या होती है, x का मान क्या होता है, अधिक होता है, ज्यादा होता है, जो भी फंक्शन में जो वैल्यू रखी है इससे, ठीक है। यानी जो लिमिट है उससे क्या होता है, x का मान ज्यादा दाईं सीमा में और बाईं सीमा में कम होता है। तो कम होने के लिए क्या आएगा, लेस देन, और दाईं सीमा में मान अगर अधिक रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, ग्रेटर देन। अब दाईं सीमा देखो यहाँ कहाँ निकलेगी, यहाँ दे रखा है x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर तो फंक्शन का क्या हो जाएगा, मान प्राप्त हो जाएगा। तो x इक्वल नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 रहेगा, तब यहीं पे क्या निकलेंगे, दोनों सीमाएं अलग होंगी, पाई बाई 2। जब माइनस नॉट इक्वल दे रखा है यहीं पे क्या होगी, दोनों सीमा निकाली जाएगी। और जब ये साइन प्रश्न में हमें मिले तो हम सूत्र काम में लेंगे लिमिट का, सातत्य के लिए। सातत्य के लिए जो सूत्र काम में लेंगे वो क्या होता है कि एफ ए माइनस एच एफ ए प्लस एच। दो सीमाएं होती हैं, एक तो बाईं सीमा और एक दाईं सीमा। जो हमारी बाईं सीमा है उसमें हम काम में लेंगे देखो एफ ए माइनस एच, और जो दाईं सीमा उसमें ए प्लस एच। एक की वैल्यू कहां से रखेंगे, ए जहां पे देखो इसमें क्या है पाई बाई 2, तो ए का मतलब होगा पाई बाई 2, और जहां पे उसमें एक्स रहेगा वहां क्या रखेंगे, पाई बाई 2 प्लस एच, और माइनस जो बाईं सीमा निकालेंगे तो उसमें रखेंगे पाई बाई 2 माइनस एच। तो देखो दाईं सीमा लिमिट x टेंड्स टू कहां तक हो रहा है, पाई बाई 2 तक, और माइनस ए, दाईं है तो प्लस लगा दे, एफ एक्स बराबर लिमिट है x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस। आगे देखो फंक्शन का मान तो इक्वल टू पे निकलेगा, लेस देन या ग्रेटर देन पे क्या निकालेंगे, सीमा वो तो यहाँ पे है नहीं, नॉट इक्वल है, इसलिए दोनों ही लिमिट है, जैसे कि दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों ही किसी पे निकालेंगे, इस पे निकालेंगे k cos x, k cos x बटे में पाई माइनस 2x। अब देखो यहाँ पे अब पाई बाई 2 दे रखा है, इसकी वैल्यू देखो, इस दोनों सीमाओं के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। अब देखो जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे हम, ये रखेंगे, बताया था कि अगर दाईं सीमा है तो क्या है, दाईं सीमा है तो प्लस वाला, तो यहां रखेंगे a प्लस एच, और यहां रखेंगे a माइनस ए प्लस एच। यानी जहां x है वहां दाईं सीमा में क्या रखेंगे, a प्लस एच और a माइनस एच। एक क्या है, ए वो एक फलन का वो मान है जिस पर वो हमें ये ज्ञात करना है कि वो सतत है या नहीं। तो सतत मान कौन है, पाई बाई 2, इसलिए यहां लिखेंगे a के स्थान पे पाई बाई 2। तो देखो आगे हम इसको हल करें, कोस के तो एक कांस्टेंट है, नेतांक है, तो कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, देखो कोस 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में। इस प्रकार ए एस टी सी लगाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ।
0, 90, 180, 270 और वापस 360। तो कोस पहले में आर पॉजिटिव रहते, सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड में क्या होता है टेन और कोट, टी वाले दोनों, और यहां रहेगा सेक और कोसेक, सेक और कोस, ये इस प्रकार है। तो दूसरे में देखो पॉजिटिव साइन और कोस सेक रहता है, लेकिन अपना कोस आ रहा है दूसरे में, तो यहां लिखेंगे माइनस, यहां पे क्या रख देंगे माइनस। अब देखो कोस 90 प्लस थीटा कौन से में हो रहा है सेकंड में, सेकंड में कोस रहेगा माइनस, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, थीटा के स्थान पे यहाँ पे कौन है एच, नीचे इसको हल करेंगे तो पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 और प्लस माइनस माइनस 2h। इस प्रकार ये लाइन आपको समझ में आएगा कि ये ASTC का नियम था, कक्षा 11 में चलता है, इस प्रकार ये पॉजिटिव रहती है ASTC। अब देखो लिमिट x टेंस टू कहां तक हो रहा है पाई बाई 2 तक, ये देखो कि साइन h प्री माइनस, ये इससे कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचता है नीचे माइनस का 2h बच रहा है। इसको आगे नीचे क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। अब देखो प्लस चल रहा था इसमें, भाई दाई सीमा चल रही, यहां से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा k और साइन h बटा h और नीचे 2। अब देखो हम जानते हैं कि साइन h बटा h क्या होता है 1 होता है। ये वैसे इसको हल कैसे कर सकते हैं, डीएल हॉस्पिटल नियम होता है कि ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर अवकलन और नीचे वाले का नीचे अवकलन कर देंगे, यानी दोनों का अंश और हर का ऊपर, अंश का ऊपर और हर का नीचे अवकलन कर देंगे और फिर लिमिट रखेंगे, तो उससे आता है साइन h अपॉन h क्या आता है 1 आएगा। तो साइन h अपॉन h क्या हो जाएगा 1, तो इसको आगे क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस k बटा 2। अब k की कोई लिमिट नहीं है, तो क्या आ जाएगा k बटा 2, या हमारा क्या आ जाएगा दाईं सीमा देगा। ये दाईं सीमा निकाल रहे हैं, प्रश्न संख्या 26 था k cos x बटे पाई माइनस 2x, इसमें क्योंकि दोनों सीमा इसी पे निकालनी है, कोई लेस देन ग्रेटर देन नहीं है, तब दोनों सीमा उसी मान पे निकलेंगी। अब देखो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस k cos। अब जहां पे x था वहां पे क्या लिखेंगे a प्लस h, बाईं सीमा है तो क्या लिखेंगे a प्लस, दाईं सीमा है तो a प्लस h और बाईं है तो a माइनस h। x था वहां पे हमने लिखा है a प्लस h, a क्या है फलन का वो मान जिस पर वो फलन क्या है सतत है, तो सतत मान कौन सा होएगा, सतत मान आप लोग देखेंगे कि पाई बाई 2 प्लस h पे होएगा, तो सतत मान ये रहेगा, तो लिमिट के रखी है हमने यहाँ पे, यहाँ कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, और इसको 2 को अंदर गुणा कर कर लिखा है बस, ये कट माइनस से माइनस कट गया, साइन h अपॉन h क्या आ रहा है 1 होता है, तो k बटा 2 इसका फाइनल आंसर आ गया। अब देखो हम निकाल रहे हैं कौन सी सीमा, बाईं सीमा, तो देखो बाईं सीमा से इसी प्रकार निकलेगी माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और माइनस, यहां पे क्या रखेंगे k कोस और पाई माइनस 2x, x के स्थान पे यहां क्या रखेंगे a माइनस h रखेंगे और यहां पे रखेंगे a माइनस h। अब देखो a के स्थान पे जो वो फलन का वो मान है जो जिस पे सतत हो रहा है, तो सतत है पाई बाई 2 पे सतत है। अब सेम उसी प्रकार इसी को हल करेंगे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, अब देखो कोस 90 माइनस थीटा 90 से कम कौन से में रहेगा, फर्स्ट में रहेगा, फर्स्ट में मान पॉजिटिव रहेगा, और 90 पे क्या होता है मान चेंज भी होता है, तो किस में हो जाएगा साइन में, और साइन h नीचे क्या हो जाएगा, देखो ये नीचे इसको अलग हल करें पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2h हो जाएगा, तो नीचे आएगा 2h, क्योंकि ये तो इससे कट गया, ये पाई इससे कट जाएगा। अब देखो वो वापस फिर से वो सेम समीकरण बन रही है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस ये k बटा 2 आ रहा है, और ये साइन h अपॉन h क्या होता है, साइन h अपॉन h 1 होता है,
डीएल हॉस्पिटल नियम से इसको हम सिद्ध करते हैं। कैसे होता है, कक्षा 11 में लिमिट की 13 प्रश्नावली थी। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस है k बाई 2, फलन का जो मान आ गया बाईं सीमा पर। अब लिखेंगे फलन का मान बराबर सीमाओं का मान। भाई सतत के लिए ये लिखेंगे फलन का मान बराबर सीमाओं का मान। तो देखो फलन कौन है, फलन का मान है 3, सीमाओं का मान k/2 बराबर k/2 है। तो यहाँ क्या क्या लिखेंगे, k/2 बराबर 3, और यहाँ से क्या लिखेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। तो k का मान क्या आ गया, 6 आ गया। इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा हुआ सवाल भी है, वैसे भी कई बार सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है सवाल कि fx के cos x बटे पाई माइनस 2x x नॉट इक्वल पाई बाई 2। जब नॉट इक्वल रहेगा तो फंक्शन की सीमा एंड लिमिट है वो दोनों वहीं से निकलेंगे, और जो इक्वल टू में दे रखा है वो खाली वहीं से आप क्या निकालेंगे, फंक्शन का मान। लेस देन और ग्रेटर देन नहीं दे रखे हैं, नॉट इक्वल है तब नॉट इक्वल पे ही सीमा निकलेंगी। बाकी अच्छी तरह से समझा दिया है, इसको आप देख लेना। प्रश्न संख्या 27 है fx के x स्क्वायर यदि x लेस देन इक्वल टू और यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू है तब 3 है, x बराबर 2 पर फलन सतत है। तो देखो k का मान निकालना है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, फलन का मान। फलन का मान, फलन का मान क्या हो जाएगा fx। अब देखो फलन का मान कहाँ पे निकलता है, इक्वल टू पे निकलेगा, इक्वल टू। तो इक्वल टू कहाँ पे, यहाँ। तो क्या लिखेंगे के एक्स स्क्वायर, या बराबर क्या लिखेंगे के एक्स स्क्वायर के बराबर देखो क्या लिखेंगे, के तो एक नियतांक है और एक्स के स्थान पे 2 है, तो इस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा 4। तो फलन का मान हमारे पास क्या आ रहा है, 4 की आ रहा है। अब फलन का मान 4 की आ रहा है तो देखो इसमें क्या रहेगा कि जो हम निकालेंगे इसकी लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट निकालेंगे तो लिमिट में देखो कैसे हल करेंगे, एक बार दाईं सीमा लेते हैं, दाईं सीमा। अब दाईं सीमा में देखो क्या होता है कि ग्रेटर देन होना चाहिए। दाईं सीमा में अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन के लिए निकालेंगे। अब ग्रेटर देन में देखो यहाँ पे आ रहा है तो दाईं सीमा ग्रेटर देन पे निकलेगी। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू हो रहा है प्लस 2 तक के, और मान 2 से अधिक होना चाहिए। फिर दाईं सीमा में आता है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि जो मान वो है उसके लिमिट है उससे ज्यादा होना चाहिए, टेंस होना चाहिए, उससे आगे की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो देखो क्या लिखेंगे, अब आगे जब ग्रेटर देन है तब क्या है 3 है, तो यहाँ पे फलन का जो मान क्या हो जाएगा 3, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3 दाईं सीमा। बाईं सीमा निकालेंगे, बाईं सीमा, तो बाईं सीमा हमारी देखो क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस हो जाएगी, प्लस जिन माइनस काम में लेंगे बाईं सीमा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अब बाईं सीमा देखो क्या होती है, बाईं सीमा में कौन सा चिन्ह लेंगे, लेस देन वाला चिन्ह काम में लेंगे। तो लेस देन वाला चिन्ह कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे फलन का मान निकलेगा के एक्स स्क्वायर। फलन में से लिमिट रखें तो देखो क्या हो जाएगा के और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 क्या होता है। अब देखो लास्ट में क्या लिखेंगे, फलन का मान बराबर सीमा का मान, यानी सीमाओं के मान, यही तो होता है। अब फलन का मान देखो है 4 के, सीमाओं के मान 3 बराबर 4 के, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 के बराबर है किसके, 3 के। तो के जो गुणा में थी और राशि वो कहाँ पे जाएगी, बटे या भाग में। तो के बराबर हो गया 3/4, ये के का मान प्राप्त हो गया। प्रश्न संख्या 28 है fx बराबर kx प्लस 1 लेस देन इक्वल पाई और cos x यदि x ग्रेटर देन पाई, और x बराबर पाई पर क्या फलन सतत है, ठीक है। तो जो फलन सतत है x बराबर पाई पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो फलन का मान, फलन का मान, फलन का मान कहाँ पे निकलेगा, इक्वल टू पे। तो kx प्लस 1, या फिर क्या हो जाएगा x के स्थान पे क्या रख देंगे पाई, तो k पाई प्लस 1 फलन का मान हो जाएगा।
अब देखो फलन का मान बाईं सीमा की निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू बाईं सीमा क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू कहां तक चलेगी, पाई तक, और माइनस एफ एक्स। अब बाईं सीमा किस पे निकलेगी, लेस देन पे, तो ये लेस देन ऊपर ही आ रहा है तो यहां निकलेगी लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, अब देखो क्या निकलेगी के एक्स प्लस वन, या क्या हो जाएगा के पाई प्लस वन, और निकालेंगे दाईं सीमा एफ एक्स। थोड़ी सरल सवाल है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं इनको। लिमिट x टेंड्स टू हो रहा है पाई प्लस, अब देखो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, बाईं सीमा कहां पे निकालेंगे, बाईं सीमा ग्रेटर देन पे निकलेगी, तो ग्रेटर देन कहां है, तो कोस पे निकलेगी, तो कोस x, और पाई की वैल्यू रखेंगे कोस पाई आएगा, और पाई के स्थान पे देखो पाई का जो कोस पाई है इसके अंदर मान क्या होता है माइनस का, तो बराबर माइनस है। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों सीमाओं को यानी फलन का मान बराबर सीमाओं का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो के एक्स के स्थान पे पाई यानी के पाई प्लस वन बराबर माइनस एक, और के पाई बराबर एक, माइनस प्लस का एक इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, या फिर क्या लिख सकते हैं के पाई बराबर माइनस टू, और के गुणांक देखो पाई है तो माइनस टू बटा में पाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 था। प्रश्न संख्या 29 है, देखो फलन का मान निकालेंगे। सबसे पहले फलन का मान, देखो फलन का मान एफ एक्स बराबर इक्वल टू पे निकलेगा, तो इक्वल टू यहाँ पे है तो के एक्स प्लस वन, या देखो एक्स के बराबर में है 5, तो या क्या लिखेंगे के 5 प्लस एक, या 5 के प्लस एक, यानी फलन का मान बड़ा इक्वल टू में निकलेगा। क्या है के प्लस के 5 के प्लस वन आ गया, के स्थान के था, इसके गुणा में क्या था x, और x के स्थान पे हम क्या रख रहे हैं 5 रख रहे हैं, x के स्थान पे क्या रख रहे हैं 5। अब निकालेंगे बाईं सीमा, बाईं सीमा लिमिट x टेंड्स टू कहां तक, देखो 5 तक, और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस यहां तक हो जाएगा। अब देखो क्या है फंक्शन में लिमिट जो बाईं सीमा कहां पे निकलेगी, लेस देन पे, तो लेस देन यही है कि x प्लस एक, और के x के स्थान पे 5, तो कितने हो जाएंगे 5 के प्लस एक। इसी प्रकार दाईं सीमा निकाल लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू हो रहा है कहां तक टेंड्स हो रहा है, मतलब 5 प्लस यानी 5 से ज्यादा तक, तो 5 से ज्यादा कौन से में ग्रेटर देन के लिए काम में लेंगे 3x माइनस वन, और x के स्थान पे देखो क्या रहा है, x के स्थान पे क्या लिमिट रखेंगे, लिमिट रखने पर क्या रहा है 3 इंटू 5 माइनस वन 15 माइनस यानी 14, तो हम क्या लिखेंगे 5 के प्लस एक, 5 के प्लस एक। अब देखो 3x माइनस वन है, इसमें हमने लिमिट रख दी है, तो 5 के प्लस एक बराबर 14, ये एक को इधर रखो, तो 5 के बराबर क्या देगा 13, और के बराबर क्या हो जाएगा 13/5, तो के का मान क्या आ गया 13/5। प्रश्न संख्या 29 था। प्रश्न 30 है जो लास्ट वाला सवाल है, देखो इसमें के मान के लिए यहाँ पे के स्थान पे और भी दो अल्फाबेट दे दिए, देखो हल कर रहे हैं इसको, ए और बी के देखो मान प्राप्त करने हैं, और फलन क्या है वो रहेगा 2 और 10 पे जरूर सतत रहेगा, क्योंकि इक्वल टू आ रहा है तो उसमें क्या होगा फलन का मान इस पे यहाँ पे जरूर सतत रहेगा। इसलिए एक बार तो आप क्या करेंगे x बराबर 2 पर चेक करेंगे इसको, और एक बार x बराबर 10 के लिए चेक करेंगे। तो देखो x बराबर 2 पर फलन का मान, फलन का मान x बराबर 2 पर फलन का मान क्या हो जाएगा, देखो 2 पर इक्वल टू पे निकलेगा फलन का मान, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे x रहता तो x के स्थान पे सीमा लिमिट रखते 2, लेकिन फलन का मान डायरेक्ट क्या एक डिजिट है, नंबर है, यानी 5 है डायरेक्ट। अब निकालेंगे यहाँ से y सीमा,
बाई सीमा। तो बाई सीमा के लिए देखो क्या काम में लेंगे, लिमिट एक्स टेंस हो रहा है कहां तक, 2 तक, और माइनस कम यानी 2 से कम रहेगा एक्स का मान, एफ एक्स फंक्शन आ गया। अब लिमिट एक्स टेंस टू -2। अब देखो लिमिट किस में, यानी x का मान 2 से कम होना चाहिए, तो यहाँ देखो x का मान क्या है, 2 से कम, तो यहीं पे निकलेगी लिमिट बाई सीमा भी। यहाँ नहीं निकलेगी क्योंकि यहाँ का x का मान क्या है, बड़ा है किससे, 2 से, तो यहाँ तो दाई सीमा निकालेंगे, तो फलन का मान क्या आ गया 5, बाई सीमा, दाई सीमा, दाई सीमा, लिमिट x टेंस टू कहां तक रहेगा, 2 प्लस तक एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस। अब आगे देखो क्या लिखेंगे, आगे आगे देखो हम यह लिखेंगे कि जो फलन है उसका मान x से 2 से ज्यादा है, तो x का मान 2 से ज्यादा कहां, इस पर आ रहा है, यानी ax प्लस b पे प्राप्त हो रहा है। x के स्थान पे क्या पुटअप करेंगे, क्योंकि पुटअप क्या करना है, लिमिट रखेंगे यहाँ पे, तो रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, a इंटू 2 प्लस बी, या क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। अब वही काम भाई, तीनों मान निकालने, फलन का मान हो गया, बाईं सीमा हो गई, दाईं सीमा हो गई, तीन क्या करेंगे, सतत है x बराबर 2 पर, तो क्या लिखेंगे, फलन का मान बराबर सीमाओं का मान, फलन का मान बराबर सीमाओं का मान। तो फलन का मान तो देखो क्या है 5, और बाईं सीमा ही 5, तो 5 बराबर 5 हो गया, 5 बराबर 5, और दाईं सीमा क्या है 2a प्लस बी, तो हम क्या लिखेंगे 2a प्लस बी बराबर 5, एक इक्वेशन प्राप्त हो गई। सेम सिमिलरली यही काम देखो, x बराबर 10, x बराबर 10 पर फलन का मान, तो फलन का मान देखो क्या हो जाएगा, x बराबर 10 पे यहां से निकलेगा, तो f क्या हो जाएगा 21, बाईं सीमा निकालेंगे यहां से, बाईं सीमा लिमिट x टेंस टू tan माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू tan माइनस। अब देखो x का मान क्या है, बाईं सीमा मतलब x का मान कम है, तो x का मान कम कहां पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, देखो x का मान कम है, यहाँ तो ग्रेटर है यानी ज्यादा है, तो लिखेंगे ax प्लस b, और क्या लिखेंगे x के स्थान पे 10, तो 10a प्लस b, यानी यहाँ पे 10 आ गया, तो 10 गुणा a, 10a हो गया प्लस में b हो गया, तो ये आ गया। अब लिखेंगे दाईं सीमा, दाईं सीमा, तो दाईं सीमा क्या होती है, लिमिट x टेंस हो रहा है कहां तक, 10 और प्लस तक, एफ एक्स लिमिट x टेंस 10। अब देखो x का मान 10 से ज्यादा कहां पे प्राप्त हो रहा है, x का मान 10 से ज्यादा कौन सी जगह पे प्राप्त हो रहा है, ग्रेटर पे, तो क्या लिखेंगे 21, तो बाईं सीमा तो 10 a प्लस बी आ गई, और दाईं सीमा आ गई 21, तो वो एक काम करेंगे, फलन का मान बराबर सीमाओं का मान, तो फलन देखो क्या है, फलन का मान तो वही 10xa प्लस बी और बराबर 21, ठीक है, 21 फलन का मान हो गया, बाईं सीमा यह हो गई 10a प्लस बी और बराबर 21। अब देखो एक इक्वेशन प्राप्त हो रहा है, यानी 10a प्लस बी बराबर 21, समीकरण एक वो था, और इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। अब इसको देखो दो कोई सी भी एक विधि लगाकर हल कर सकते हैं हम, कौन सी, या तो विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, या फिर प्रतिस्थापन या वज्र गुणनखंड विधि है कोई सी। तो सबसे पहले a और b के मान प्राप्त करने के लिए x बराबर 2 पर फलन का मान चेक करेंगे, x बराबर 2 पर फलन का मान चेक करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि x इक्वल फलन का मान इक्वल टू पे निकलेगा, और बाईं सीमा क्या हो जाएगी भाई, x का मान क्या रहना चाहिए 2 से कम, तो 2 से कम तो x का मान कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो वापस से क्या 5 आ जाएगा। दाईं सीमा x का मान 2 से बड़ा, तो ax प्लस b पे निकलेगी, और इसी प्रकार x बराबर 10 पे इक्वल टू पे फंक्शन रहेगा, यानी 21 फंक्शन का मान हो गया, फलन का मान, बाईं सीमा कहाँ पे निकलेगी, बाईं सीमा इन लेस देन, तो x का मान कम 10 से, यहाँ पे ax प्लस b, x के स्थान पे 10 रख दिया, 10a प्लस b हो गया। दाईं सीमा किस पे 10 से ज्यादा यानी ग्रेटर देन पे निकलेगी, यहाँ से 21 आ रहा है, तो ये समीकरण 2a प्लस b समीकरण
जो ये समीकरण है इसको देखो कैसे हल करेंगे दोनों। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे लास्ट में 1 प्लस 2 से, तो 1 प्लस समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो 2a प्लस b बराबर 5 और 10a प्लस b बराबर 21। अब देखो जोड़ने पे क्या प्राप्त हो रहा है, जोड़ने पे कोई विलोपन में क्या करते हैं कि या तो a को या b को या x को या y को क्या करते हैं, विलोप करते हैं, गायब करते हैं, इवेलेट करते हैं। तो यहाँ से गायब नहीं हो रही इसलिए क्या करेंगे, जोड़ने की बजाय घटाते हैं। अब तो एक प्लस का b और एक माइनस का b कैंसिल। अब 2a मासू 10a घटाना है अपन तो -8a और 5 भाई 5 मासू 21 कौन घटे तो माइनस आओ और 21 में 5 घटा लो कितना होगा 16 माइनस दोनों तरफ से कैंसिल 16/8 बराबर 2। a का मान क्या आ गया 2। a का मान समीकरण में एक में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 2 a के स्थान पे क्या रखेंगे 2 प्लस b बराबर 5, ये हो जाएगा 4 प्लस b बराबर 5 और b बराबर क्या हो जाएगा 5 और ये इधर आएगा माइनस, तो b का मान क्या हो गया 1। a का मान क्या हो गया, a का मान हो गया 2 और b का मान 1। इस प्रकार प्रश्न संख्या 30 था, इसने हम पूरा अच्छे तरीके से हल किया है। एक बार x बराबर 2 पे लिमिट चेक करिए x और एक बार x बराबर 10 पे। अगर क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। IB क्लासेस से जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।